Back to my channel. This video for class 8 and chapter 4, and this is introduction of chapter 4 data handling. तो डाटा हैंडलिंग आप स्टार्टिंग 6 से पढ़ते आ रहे हो। तो सबसे पहले डाटा क्या है, कलेक्टिंग द रॉ डाटा एंड रिप्रेजेंटिंग देम इन अ पर्टिकुलर फॉर्म मतलब हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स हैं जिनमें हम इन डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने सबसे पहली टाइप पढ़ी थी पिक्चर ग्राफ क्या था हमारा, कि जैसे आपके पास कोई डाटा दिया हुआ है, सपोज 25 बुक्स, 45 बुक्स एंड 20 बुक्स। आपको पिक्चर ड्रॉ करके इसको रिप्रेजेंट करना है कि हम इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते थे, सबसे पहले हम पेज पर फर्स्ट लिखते थे कि हमने एक स्टार बनाकर कितनी बुक्स रिप्रेजेंट की है, 5 बुक्स रिप्रेजेंट की है। तो यहाँ पर हमारे पास 25 है, तो मतलब एक स्टार 5 बुक, हमें कितनी स्टार बनाने पड़ेंगे, 5 स्टार्स बनाने पड़ेंगे। यानी हमने एक पिक्चर ड्रॉ करके अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर दिया। 1 2 3 4 5, 45 है तो 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 5 45, 20 है तो 4, 1 book for 5, 2 book for 10, 3 book for 15 and 4 is your 20 books. तो दिस इज़ कॉल्ड अ पिक्चर। आप पिक्चर रैंडमली कोई भी ले सकते थे पर्टिकुलर, तो इसी में हम अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर देते थे। फिर हम आए अपने नेक्स्ट टाइप पर, द बार ग्राफ, a display of information using bar of uniform width, their height being proportional to respective values. तो इसमें हमने क्या किया था, हम एक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस 2 लाइंस बनाते थे जिसमें हमारी इक्वल विड्थ होती थी आपकी लाइंस की। जो आपकी ग्राफ में होता है उसमें हम प्रॉपरली इसमें बॉक्स बने होते थे जिसे आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करनी है। अभी हमने बुक का एग्जांपल लिया, तो सपोज दिस इज़ 10 20 30 40 एंड 50। सबसे पहले हमने 25 लिया, तो दिस मिड जॉकर 20 to 30, मिड में आपका 25 आ जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर। देखो यहाँ लिखा भी है यूनिफॉर्म विथ देयर हाइट बिंग प्रोपोर्शनल। और दूसरा था हमारा 45, तो लाइक दिस, एंड एक गैप हमें यहाँ लेना होता था। दिस इज कॉल्ड योर बार ग्राफ, जिसमें आपकी इक्वल लेंथ गैप में आती थी विड्थ में और एक रिस्पेक्टिव हाइट होती थी इनकी। अब इसी में हमें एक कंपैरिजन करना होता था किसी डाटा का। अ बार ग्राफ शोइंग टू सेट आउट डाटा सिमल्टेनियसली, इट इज़ यूजफुल फॉर कंपैरिजन ऑफ द डाटा। डबल ग्राफ का यूज़ ही कंपैरिजन के लिए होता है। सपोज कैसे, जैसे दो फ्रेंड हैं, अंकुश एंड सिया। एक के मार्क्स आए फर्स्ट टेस्ट में 10, दूसरे के आ गए 8। फिर सेकंड टेस्ट में आ गए उसके 7 और इसके आ गए 9। अब हम कंपैरिजन करने के लिए ड्रॉ करेंगे आपका बार ग्राफ। तो सबसे पहले हम अंकुश के ड्रॉ करेंगे, जैसे यहाँ पर आ गया आपका, दिस विल बी इक्वल लेंथ 2 4 6 8 एंड 10। तो सबसे पहले हमने अंकुश का ड्रॉ कर दिया कि अंकुश ने पहले लिए 10 मार्क्स। अब हम दूसरे कलर से ड्रॉ करेंगे सिया की। सिया ने ले लिए इस टेस्ट में 8 मार्क्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साथ में कि दिस इज़ फॉर अंकुश ए एंड दिस इज़ फॉर सिया। फिर हम दूसरा बनाएंगे एक गैप लेके 7 आ जाएगा यहाँ पर आपके, कि अंकुश ने सेकंड टर्म में लिए 7 मार्क्स और सिया ने ले लिए 9 मार्क्स। तो यहाँ से हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि किसने स्कोर अच्छा किया और किसका डाउनफॉल आया है। तो दिस इज़ कॉल्ड योर डबल बार ग्राफ। इसमें भी आपका गैप इक्वल रहता है, बट जो सेकंड स्टिक कंपैरिजन के लिए होती है वो बिल्कुल साथ में बनती है आपकी। ये सारी टाइप्स आपने 6 एंड 7 स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई है और करी है। इस स्टैंडर्ड में जो 8 स्टैंडर्ड में आपके पास है वो है सर्कल और पाई चार्ट। ये आपने पहले नहीं पढ़ा है। सर्कल नाम से ही पता लग रहा है। और सर्कल ग्राफ शो द रिलेशनशिप बिटवीन होल एंड पार्ट्स, जो हम फ्रैक्शन की बात करते थे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक एग्जांपल लिया है समझने के लिए कि ड्रॉ द पाई चार्ट और सर्कल चार्ट द टाइम स्पेंड बाय अ चाइल्ड ड्यूरिंग अ डे। तो इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें टेबल बनाना है। हम टेबल इंसर्ट कर, वो आ गया एक्टिविटी। सेकंड जो हमारा आ गया वो टाइम ड्यूरेशन।
हमारा 1 डे का कितना टाइम होता है आपका 24 आवर। ये सबको पता है कि 1 फुल कंप्लीट डे में कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स, क्योंकि यहाँ आवर की बात कर रहा है वो। सेकंड हमारा आ जाएगा सेंटर एंगल, जो हमें यहाँ पर पाई चार्ट के लिए ज़रूरत है जिसकी। अब आ जाते हैं हम अपने डाटा पे कि हमारे डाटा क्या क्या दिया हुआ है हमारे को, वो हम यहाँ पर वैल्यू डालते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम हमारे, फिर आ जाएंगे हम नेक्स्ट एक्टिविटी स्कूल। नेक्स्ट आ जाएगा आपका स्कूल के बाद होमवर्क। नेक्स्ट आ जाएगा आपका प्ले। नेक्स्ट आ जाएगा आपका अदर्स। चलिए अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टाइमिंग क्या क्या है आपकी यहाँ पर। तो हमारी जो फर्स्ट टाइमिंग है वो है स्लीप के लिए, दैट इज़ 8 आवर। सेकंड 6 आवर, फिर है 4, 4 एंड 2। अब हमें सेंटर एंगल जो निकालना है उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन की बात की हमने यहाँ पर कि फ्रैक्शन क्या है हमारा, होल एंड पार्ट है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर पहली फ्रैक्शन जो आती है हमारी होल अपॉन पार्ट, पार्ट अपॉन होल। तो हमारा जो पार्ट है वो है 8 और होल हमारे पास कितने आवर्स है 24, विच मल्टीप्लाई, अगर आप बात करें एक सर्कल में कंप्लीट एंगल कितना होता है आपका एक पॉइंट पर, दैट इज़ 360 डिग्री। तो हम इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 360 से। तो ये कट कैसे होगा आपका, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 120। तो हमारा आंसर क्या आ गया, सेंटर एंगल 120 फॉर द स्लीप। फिर आ जाते हैं स्कूल। स्कूल में हमारा एंगल क्या हो जाएगा 6/24 इंटू 360। सिमिलरली 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 एंड 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36। तो ये आ गया आपका 90 डिग्री। नेक्स्ट आ गया 4, 4/24 विच इज़ मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। तो ये आ जाएगा आपका 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24 एंड 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36। तो ये आ गया 60 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पर भी 4 के लिए 60 डिग्री आएगा आपका, चाहे आप इसको 4/24 इंटू 360 से दोबारा रिपीट कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया 2/24 विच इज़ मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 12 ज़ा 24 एंड 12 3 ज़ा 36। तो दिस विल बी 30 डिग्री। तो ये बात हुई हमारी सेंटर एंगल की। ये आपको हमेशा फाइंड करना है जो भी आपके क्वेश्चन में डाटा दिया होगा। तो यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग हमें 1 डे का टाइम क्या होता है हमारा कंप्लीट 24 होता है। आप इनको ऐड भी कर सकते थे, अगर आप ऐड करो 6 + 4 10, 10 + 8 18, 18 + 2 20 एंड 24, इन सब का सम भी 24 ही आएगा। तो आप अगर आपको टोटल नहीं पता है आप इनको ऐड करके टोटल निकाल सकते हो। फ्रैक्शन जो हमारी होती है वो फ्रैक्शन क्या होती है हमारी, पार्ट P एन अपॉन होल W। तो वो मल्टीप्लाई किससे करेगा, दिस 360 एंगल से। अब यहाँ ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या इंसर्ट करना पड़ेगा, सर्कल। हम इंसर्ट करते हैं इमेज से। जब आप इसको यहाँ सेंटर पॉइंट पे रखोगे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो क्योंकि आप तो नोटबुक पे कंस्ट्रक्ट करोगे। नाउ हमने फर्स्ट बना रही हूँ मैं 90 डिग्री एंगल। तो 90 डिग्री एंगल के लिए मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है पॉइंट कि दिस इज़ माई 90 डिग्री एंगल। हम इस प्रोटेक्टर को साइड कर देंगे अब एंड ज्वाइन करेंगे अपनी लाइन को। तो दिस विल बी योर फर्स्ट एंगल जिसको हम किससे, स्कूल से डिनोट करेंगे। अब आ जाते हैं अपनी नेम, इसको एंगल ड्रॉ करेंगे तो हम इसे सेंटर पॉइंट पर रखेंगे अगेन। अब हम आपको कोई भी एंगल आप बनाना चाहो, जैसे 120 बनाना चाहते हो तो 120 बना देंगे। तो 120 आपका कहाँ विजिबल है, यहाँ पर विजिबल है। तो हम इसको मार्क कर देंगे और हम अपने प्रोटेक्टर को साइड करेंगे और अपने लाइन से इसको ज्वाइन कर देंगे। दैट एंगल विल बी योर 120 डिग्री। अब आ जाते हैं अपना कि दो एंगल हमने बना दिए। अब हम 60 बनाते हैं यहाँ पर आपकी 90 की लाइन पर।
दैट इज सेंटर हमेशा आपका प्रोटेक्टर का यहीं पर होना चाहिए। अब हमें क्या बनाना है, एंगल आपका 60 डिग्री। तो 60 डिग्री बनाने के लिए हम कहाँ जाएंगे, ये देखो 50 एंड दिस वन इज़ योर 60 डिग्री। तो यहाँ से हम इसको चेंज करेंगे इसकी पोजीशन और ड्रॉ करेंगे अपनी नेक्स्ट लाइन फॉर मेकिंग 60 डिग्री एंगल। सिमिलरली आपका यहाँ पर 60 डिग्री इंसर्ट करेगा, तो ये आ गया आपका 60 डिग्री, और यहाँ से हम इंसर्ट करेंगे, ये वाला पॉइंट हमारे को मिल गया यहाँ पर आपका 60 डिग्री। नाउ इंसर्ट द लाइन एंड ज्वाइन दिस बाय स्केल एंड दिस विल बी कंप्लीटिंग योर सर्कल। सबसे पहले आ जाएगा 90, क्या था हमारा स्कूल, कितना 90 डिग्री। फिर आ जाते हैं अपना 60 डिग्री, क्या था वर्क, होमवर्क था आपका, वो कितना डिग्री था आपका 60 डिग्री। फिर नेक्स्ट 60 डिग्री क्या था आपका प्ले, दिस इज अगेन 60 डिग्री, और अदर्स क्या थे हमारे 30 डिग्री, और दिस 120 डिग्री इज योर स्लीप। तो दिस इज अबाउट योर सर्कल और अ pie chart. These two are important to find the center angle and to construct into the circle. Now the next topic of this chapter is your probability. Probability क्या है आपकी यहाँ पर, probability में हम यहाँ पर क्या find करेंगे कि हमारी A random experiment is an experiment for which the outcome cannot be predicted with certainty. तो यहाँ पर रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, हम जिसके बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, विच आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विथ सर्टेनिटी, आप नहीं कर सकते। जैसे आपका इसका एग्जांपल अगर मैं बेस्ट एग्जांपल दूँ तो क्या होएगा, कॉइन को टॉस करते हैं, जब आप कॉइन टॉस करते हो देयर विल बी 2 चांसेस हेड एंड टेल, बट आपके पास सर्टेन नहीं होता है कि हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। फिर आ जाता है आपका यहाँ पर आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइक इफ ईच हैज़ द सेम चांस ऑफ अकरिंग। अब आपने कॉइन टॉस कर लिया, अब ये बोल रहा है इक्वली लाइक चांसेस क्या होंगे। अब आपने कॉइन टॉस तो कर दिया, अब जब कॉइन टॉस कर दिया है आपने, तो उसके बाद हेड आने के चांसेस भी 50% है और टेल आने के चांसेस भी 50% है। तो वो क्या हो गए हैं आपके इक्वली लाइक आउटकम्स, दोनों को फेयर चांस मिल रहा है। अब जैसे आपका टेस्ट होता है क्लास में, तो जब हम आपको क्वेश्चंस देते हैं क्लास में, कोई टीचर आपको, तो देयर विल बी इक्वल चांस फॉर ऑल स्टूडेंट ना, कि वो नंबर फुल लाए या 40 लाए या 50 लाए, देयर विल बी अ इक्वली लाइक चांसेस फॉर दी ऑल स्टूडेंट। अब आ जाता है नेक्स्ट आपका वन और मोर आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट मेक एन इवेंट। अगर किसी चीज़ काम को या एक्सपेरिमेंट को करते वक्त एक या एक से ज़्यादा आउटकम आ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट, ठीक है। दिस इज़ अबाउट योर 3 डेफिनेशन। नाउ वी गोज टू द प्रोबेबिलिटी चार्ट में। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है आपको प्रोबेबिलिटी के लिए, टोटल आउटकम्स। अगर मैं इसका एग्जांपल आपको समझाऊं कि ये कैसे आपका फॉर्मूला बना है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक डाइस रोल किया। डाइस रोल करने में क्या क्या आउटकम मिलते हैं आपको, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 एंड 6। कितने आउटकम है हमारे डाइस रोल करने में, टोटल आउटकम कितने हो गए हमारे पास यहाँ पर 6। ये वाला 6 नहीं है, ये काउंटिंग में 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल आउटकम 6। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर इवन नंबर। हमें फाइंड करनी है इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी। तो अब हमें इवन नंबर ढूंढने हैं कि इवन नंबर कितने हैं। 2 इज़ इवन, 4 इज़ इवन, 6 इज़ इवन, कितने नंबर हो गए काउंटिंग में 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ आउटकम्स जो हमने पूछे आपको अपॉन टोटल आउटकम्स।
तो यहाँ का आंसर क्या बन जाएगा आपका, नंबर ऑफ आउटकम जो हमने क्वेश्चन में पूछे इवन 3 और टोटल 6, 3 1 जा 3, आंसर इज 1/2. Number 1, exercise 4.1. A survey was made to find the type of music that a certain group of young people like in a city adjoining the pie chart. आपको यहाँ पर आपको पाई चार्ट का ग्राफ बना हुआ है. आपको क्वेश्चंस आंसर करने हैं कि इफ़ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूज़िक, हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वे. आपको ये बताना है कि टोटल 4 म्यूज़िक जो आपके पास दिए गए हैं उस टाइप में कितने टोटल नंबर ऑफ पीपल सर्वे किए गए. तो सबसे पहले हम अज्यूम यही करेंगे. Let number of people were survey, मतलब कितने नंबर ऑफ पीपल में सर्वे किया गया. ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू x. बट हमें क्या दिया गया है कि 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूज़िक, ये वाले आपको गिवन है यहाँ पर. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पीपल लाइक क्लासिकल इज इक्वल टू हाउ मच, 20. बट हमारे पास इसकी परसेंटेज दी गई है ना, तो ये किसकी परसेंटेज है आपकी, 10% ऑफ x विच इज़ इक्वल टू 20. यहाँ पर आपको ये होल पार्ट निकालना है, तो ये हो जाएगा 10/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एंड x इज इक्वल टू 20 एंड x इज इक्वल टू 20. व्हेन वी शिफ्ट दिस नंबर टू द राइट साइड इट विल बी अ रेसिप्रोकेट 100/10. 10 1 जा 10, 10 10 जा 100. तो आपके पास यहाँ x क्या आ जाएगा, 20 × 10, 200 पीपल. कितने नंबर ऑफ पीपल पर सर्वे किया गया, 200 पीपल पे सर्वे किया गया. टोटल ग्राफ में जो आपके पास चार्ट दिया हुआ है. सेकंड, विच टाइप ऑफ म्यूज़िक इज़ लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल. सबसे ज़्यादा कौन से म्यूज़िक को पसंद किया गया, वो सबसे बड़ा गैप किस में है, सबसे बड़ी ज़्यादा स्पेस किसने लिया है, वो कौन सा है आपका, लाइट म्यूज़िक. तो यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लाइट म्यूज़िक. तो सेकंड का आंसर आ जाएगा आपका light music is liked by maximum number of people. तो यहाँ तो आपको कुछ निकालना नहीं पड़ा, डायरेक्टली यू हैव टू टेक सी द ग्राफ एंड फाइंड आउट विच स्पेस इज बिगर. नेक्स्ट इज इफ़ अ कैसेट कंपनी वर मेक 1000 CDs. उसने टोटल अब जो CDs बनाई वो 1000 बना दी. तो हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक. आपको चारों टाइप की परसेंटेज निकालनी है कि अगर 1000 वीडियोस बना रहा है. तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन में फर्स्ट हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ CDs कितनी है, 1000. टोटल नंबर ऑफ कैसेट्स इज़ इक्वल टू 1000 है अब हमारे पास. तो सबसे पहले हम किसी की भी आप शुरू कर सकते हो, क्लासिकल सबसे छोटे से शुरू करना है. तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ CDs ऑफ सेमी क्लासिकल विच इज़ इक्वल टू 20% ऑफ 1000. तो ये कितना आ जाएगा आपका, हमें टोटल दिया है, परसेंटेज दी है. अब हम निकालेंगे कि नंबर ऑफ CDs क्लासिकल कितनी, सेमी क्लासिकल कितनी लाइक करेंगे. तो 20/100 मल्टीप्लाई बाय 1000. तो 20 से 20 कट हो जाएगी. तो हमारे पास आ जाएगा 20 × 10, 200 पीपल. सेकेंड आ जाएगा आपका नंबर ऑफ CDs ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक, ओनली क्लासिकल. तो वो कितनी थी आपके पास, 10% ऑफ 1000
विच इज़ इक्वल टू 10/100 मल्टीप्लाई बाय 1000। अगेन 2 0 से 2 0 कट हो जाएगी, तो 10 10 ज़ा 100 पीपल। थर्ड है आपके पास नंबर ऑफ सीडीज ऑफ फोक डांस। फोक म्यूज़िक के लिए तो हमारे पास कितना है 30%। 30% ऑफ 1000 विच इज़ इक्वल टू 30/100। 30% का मतलब 30/100 मल्टीप्लाई बाय 1000। 2 0 से 2 0 कट हो गया, तो 30 इंटू 10 300। एंड द लास्ट नंबर ऑफ सीडीज ऑफ लाइट म्यूज़िक, उसकी परसेंटेज कितनी थी आपकी 40, तो 40% ऑफ 1000 विच इज़ इक्वल टू 40/100 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो 2 0 से 2 0 कट हो गई आपकी, 40 इंटू 10 400। तो दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। Here we use the percentage formula and the number of होल पार्ट। आपको फ्रैक्शन में हमने किया है कि अगर आपको होल क्वांटिटी निकालनी है या पार्ट क्वांटिटी निकालनी है तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, A group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the 3 seasons। ये आपके पास तीन चीज़ें दी गई है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट एक्टिविटी क्या है आपकी सीजन्स, सेकंड है आपके नंबर ऑफ वोट्स, एंड लास्ट आपका क्या है सेंट्रल एंगल। अब यहाँ पर हमारे पास जो है 3 सीज़न की बात ये कर रहा है। 3 सीज़न कौन कौन से हैं आपके यहाँ पर, फर्स्ट है आपका यहाँ पर समर, सेकंड है आपका रेनी, एंड थर्ड है आपका विंटर। तो सबसे पहले आपके नंबर ऑफ वोट समर के लिए 90 है, रेनी के लिए 120 है, एंड 150 है। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा था फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको टोटल पता होना चाहिए। तो यहाँ टोटल कितना आ जाएगा इन सब का 0, 9 + 2 11, 11 + 5 16, 6 एंड 1 + 1 + 1 360। तो अब हम सेंटर एंगल निकालेंगे तो वो क्या होगा पार्ट अपॉन होल 90/360, और सेंटर एंगल हमारा जो 1 पॉइंट पर होता है सर्कल में होता है वो कितना होता है 360। तो 360 से 360 कट हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा 90 डिग्री। सेकंड आपका जो पार्ट है वो 120 है, और अपॉन में 360 इंटू 360, तो 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी 120 डिग्री एंगल। एंड 150 से आपका 360 डिवाइड करेगा एंड मल्टीप्लाई करेगा 360 डिग्री एंगल से, ठीक है, दिस इज़ नॉट एंगल। तो यहाँ पर आपके पास फिर से 360 से कट हो जाएगा, और आपके पास जो एंगल आएगा वो क्या आ जाएगा 150 डिग्री। अब आपको जब कंस्ट्रक्शन करनी है तो आपको ये 3 एंगल बनाने हैं। सबसे पहले हम क्या इंसर्ट करेंगे, हम इंसर्ट करेंगे आपका सर्कल। अब चलते हैं हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पर क्या करेंगे सेंटर एंड एक स्ट्रेट लाइन जो जिसको हम रेडियस बोलते हैं वो ड्रॉ कर लेंगे, ताकि आपको एंगल ड्रॉ करेंगे आपका 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आपका कहाँ आ जाएगा दिस वन। तो इस प्रोटेक्टर को हम करेंगे साइड में प्लेस ताकि हम इसे ड्रॉ कर सकें। तो फर्स्ट हम इंसर्ट करेंगे 90 डिग्री एंगल की लाइन, और ये बन गया हमारा 90 डिग्री एंगल। एंगल 120 डिग्री, तो 90 120 इज हेयर। Now we put the protector inside and now join the line which make the angle 120 degree। और यहाँ पर इस सर्कल के 3 ही पार्ट है आपके पास 1 2 एंड 3। तो ये वाला जो रिमेनिंग होगा बड़े वाला पार्ट ये आपका क्या बन जाएगा 150 डिग्री ऑटोमेटिकली। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले दिस इज समर विच इज़ 90 डिग्री, दिस इज़ रेनी 120 डिग्री, ये दोनों हमने बनाए थे। तो लास्ट वाला आपका ऑटोमेटिकली विंटर रह जाएगा, दैट इज़ योर 150 डिग्री। तो ये तो बात हुई पाई चार्ट की, बट क्वेश्चन हमारा पाई चार्ट का नहीं था। हमने ये तो ड्रॉ कौन सा किया थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन।
ड्रॉ द पाई चार्ट टू दी गिवन इन्फॉर्मेशन। अब इसके बस आंसर लिखने हैं, वो हम यहाँ से लिख देंगे। विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट, सबसे ज़्यादा वोट्स किसको मिली है, विंटर को। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, विंटर। एंड द सेकेंड, फाइंड द सेंटर एंगल ऑफ ईच द सेक्टर। तो ये आ गया आपका, दिस वन इज योर सेकेंड पार्ट and this center angle is your third part.